बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शेख जवाद अहमद कुरैशी एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा चैनल पाकिस्तान लीगल इश्यूज़। आज हम बात करेंगे कि अक्सर बहुत सारे लोग इस बात पर परेशान होते हैं कि पुलिस जो है ना मार पीट करके खौफ व हरास फैलाकर थाने के अंदर ये एक असूल है कि जिस वक्त कोई शख्स जाता है तो उसके दिल में खौफ पैदा हुआ होता है। तो पुलिस जिस वक़्त उससे कोई सवाल पूछती है तो वो जो है ना उसको क्लियर कर देता है, झूठ बोल देता है कि वो कहती है आपने जुर्म किया है, तो वो कह देता है हाँ जी मैंने ये जुर्म किया है। तो इस बात के ऊपर अक्सर लोग बहुत परेशान होते हैं कि जिस वक़्त पुलिस के अंदर थाने के अंदर कोई शख्स जाता है तो वहाँ पर कोई इकबाल जुर्म कर लेता है डर की वजह से, या कोई थानेदार उसको खौफ दिलाता है, मार का डर होता है। तो उसकी कानून में क्या अहमियत है कि आया कि उस पुलिस वाले के सामने दिया गया बयान की कोई कानून में अहमियत है या नहीं? आज इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। बात करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं और जो कानून है और वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचती रहें। तो आज की बात यह है कि जिस वक़्त कोई शख्स थाने में चला जाता है और एसएचओ के डर से या मार के डर से या किसी तरह के भी खौफ से अगर कोई इकबाल जुर्म कर लेता है, उसने ख्वाह वो किया है या नहीं किया, ठीक है, तो उसकी कानूनी कोई हैसियत नहीं है। अदालत इस चीज़ को बिल्कुल नहीं मानती कि पुलिस के सामने कोई भी बयान दिया गया हो। हाँ, अगर मजिस्ट्रेट मौजूद है तो अगर मजिस्ट्रेट के सामने आप कोई भी बात को तस्लीम करते हैं, मौके पर पुलिस भी मौजूद है, तो उसकी कानून में हैसियत है, अदरवाइज़ कोई हैसियत नहीं है। इसके अंदर कानून शहादत का जो है ना जो आर्टिकल हैं वो 38, 39 और 40 इसको डील करता है। मज़ीद तफ़सीलात आप इस कानून को पढ़कर अपनी आगाही हासिल कर सकते हैं। तो आज की यही वीडियो थी। उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आया होगा कि आपके जितने भी सवालात थे वो क्लियर हो गए होंगे कि पुलिस के सामने दिए गए बयान की कोई अहमियत नहीं है। अगर मजिस्ट्रेट मौजूद है, पुलिस मौजूद है, फिर अगर आप कोई बयान देते हैं तो उसको पक्का समझा जाएगा। इजाज़त दीजिए, मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।